एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम राम और छोटे भाई का नाम श्याम था। राम की पत्नी का नाम सीता और श्याम की पत्नी का नाम गीता था। दोनों भाइयों के परिवार एक ही घर में रहते थे। राम और श्याम अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, जबकि सीता और गीता घर के कामकाज संभालती थी। सीता और गीता, जिन्हें गांव में सब प्यार से देवरानी और जेठानी कहते थे, घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती थी। हालांकि दोनों में बहुत अंतर था। सीता शांत और मृदुभाषी स्वभाव की थी, जबकि गीता चंचल और तेज तर्रार स्वभाव की थी। यह अंतर कभी कभी उनके बीच तकरार का कारण बन जाता था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। गांव के सभी लोग मिलकर भगवान की पूजा और भंडारे का आयोजन कर रहे थे। राम और श्याम ने भी इस उत्सव में योगदान देने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे भंडारे के लिए घर से मिठाई और भोजन बनाकर ले जाएंगे। ये जिम्मेदारी सीता और गीता को सौंपी गई। सीता और गीता ने मिलकर भंडारे के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सीता ने सोचा कि वह हलवा और पूरी बनाएगी, जबकि गीता ने सोचा कि वह खीर और चावल बनाएगी। दोनों ने अपनी अपनी पसंद की चीजें बनाने की ठानी और काम में लग गई। काम करते करते दोनों के बीच विचारों का मतभेद होने लगा। गीता ने सीता से कहा, दीदी, हलवा और पूरी तो हर बार बनती है, इस बार कुछ नया बनाना चाहिए। सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गीता, मुझे तो हलवा और पूरी ही अच्छा लगता है, और भंडारे में ये सब लोग भी पसंद करते हैं। गीता ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा, दीदी, हमेशा एक जैसा खाना बनाना अच्छा नहीं होता, हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। इस पर सीता ने कहा, गीता, हमारे पास समय कम है और हमें भरोसेमंद और पसंदीदा चीजें ही बनानी चाहिए, जिससे सभी लोग खुश हों। दोनों के बीच तकरार बढ़ती गई, लेकिन राम और श्याम ने देखा कि यह बात छोटी है और इसे बड़ा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने दोनों को समझाया कि चाहे जो भी बनाओ, वह प्रेम से बनाओ और साथ मिलकर काम करो। इस पर दोनों बहुएं सहमत हो गई और तय किया कि वे दोनों की पसंद की चीजें बनाएंगी और सभी का मनपसंद खाना तैयार करेगी। काम करते करते दोनों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ी। सीता ने गीता को खीर बनाने में मदद की और गीता ने सीता को हलवा बनाने में। इस प्रकार दोनों ने मिलकर सारा खाना तैयार कर लिया। भंडारे के दिन सभी गांव वाले खाना खाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने सीता और गीता की तारीफ की। उत्सव के बाद दोनों बहुओं ने आपस में बैठकर बात की। सीता ने कहा, गीता, आज तुम्हारी खीर बहुत स्वादिष्ट बनी थी। मैं मानती हूँ कि नए नए व्यंजन भी बनाने चाहिए। गीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी, आपकी हलवा और पूरी भी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। और हाँ, कभी कभी पुराने और साधारण व्यंजन भी खास होते हैं। इस प्रकार दोनों बहुएं समझ गई कि वे एक दूसरे के बिना अधूरी हैं और एक दूसरे की मदद से ही घर की जिम्मेदारियां निभाई जा सकती हैं। वे दोनों एक दूसरे के काम की तारीफ करने लगी और हर काम में एक दूसरे की मदद करने लगी। धीरे धीरे उनके बीच की छोटी छोटी तकरारें खत्म हो गई और वे सबसे अच्छी दोस्त बन गयी। गाँव वाले भी उनकी इस समझदारी और परस्पर सहयोग की तारीफ करने लगे। देवरानी जेठानी की इस कहानी ने गांव में एक मिसाल कायम की कि किसी भी परिवार में एकता और सहयोग से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। दोनों ने मिलकर न केवल घर को सजाया संवारा, बल्कि परिवार की खुशियों को भी बढ़ाया। समय बीतता गया और दोनों परिवार की स्थिति भी सुधरती गई। राम और श्याम का व्यापार भी बढ़ने लगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। सीता और गीता ने मिलकर अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छे से की। उन्होंने बच्चों को भी मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने की सीख दी।